भाई आप समझते हो कि यहाँ पे हम बस एक रियल एस्टेट कैसे सोसाइटी खोल देंगे तो कहेंगे जी भाई दुबई ऐसे बनी और आप लोग बेवकूफ़ बन के आ जाएंगे। और मज़े की क्या बात है यार, लोग बेवकूफ़ बन के वहाँ पे पहुँच भी रहे हैं। रियल एस्टेट सिर्फ पैसे पार्क करने के लिए होती है। आज आपका ये जो गुमान है ना उन चंद भाईजानों का, कहते हैं कि जी दुबई रियल एस्टेट पे बनी है, वो मैं आज ख़त्म कर देता हूँ। ये गलत इन्फॉर्मेशन। दुबई के पास 100 से ज़ाहिद ज़राए हैं इनकम के, और रियल एस्टेट सबसे आखिर में आता है। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं सादत में नहीं हूँ कि जवाब भी फायर करूँ, लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है करना। हालिया में मुझे पता चला है कि मेरे एक टीम मेंबर है, उनके वालिद साहब रिटायर हुए, उनके पास कुछ पैसा आया और उन्होंने एक दूर दराज की यहाँ से सफ़र करके समझें कि 3 घंटे से ज़्यादा दूर सोसाइटी में जाके पैसे लगा दिए प्लॉट ख़रीदने। एंड दैट ट्रिगर्ड माई जवाब उन बंदों को कम से कम 6 गिन चुका हूँ जो कहते हैं कि आज़ाद चाय वाला रियल एस्टेट के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है और दुबई जो है ना पूरा रियल एस्टेट के ऊपर बना है। देखें, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सारे मुल्कों में मेरे पास प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी मैंने पहले नहीं ख़रीदी। मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। पहले कारोबार करते हैं, फिर जो कारोबार से पैसा आता है वो रियल एस्टेट में सेफ रखा जाता है। और रियल एस्टेट किस तरह की होनी चाहिए? जो आपको किराया दे, जो आपको कमाई दे, ना कि भाई उसके ऊपर आप बैठे होंगे कि इसकी कीमत बढ़ेगी। बट वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में समझा दिया आपको। आज आपका ये जो गुमान है ना उन चंद भाईजानों का, कहते हैं कि जी दुबई रियल एस्टेट पे बनी है, वो मैं आज ख़त्म कर देता हूँ। ये गलत इन्फॉर्मेशन। दुबई के पास 100 से ज़ाहिद ज़राए हैं इनकम के, और रियल एस्टेट सबसे आखिर में आता है। और दुबई की जो इनकम्स है ना उनमें से सिर्फ 20 आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वक्त बहुत कम है। और पहला आपको बता दूँ, ऑयल एंड गैस सिर्फ 3% उसके वहाँ से पैसे आते हैं। 97% उसकी जो कमाई है ना किसी और तरीके से आती है। तो ये वाली भी गलती जो है ना, या गलत फहमी आप जहन से निकाल लें कि वो लोग तेल से पैसा कमाते हैं। वो लोग कब के डिवर्सिफाई हो चुके हैं और तरीक़ों से पैसे कमाने लग पड़े हैं। पहली होगी ऑयल एंड गैस, दूसरी होगी उनकी टूरिज़म। दुनिया जहाँ का टूरिस्ट वहाँ जाता है, लेकिन उन्होंने पहले अपनी जगह वो बनाई टूरिज़म वाली, तब लोग आए। और टूरिज़म के बाद उनके जहाज़, दुनिया की 2 बेहतरीन एयरलाइंस उनके पास हैं, तीसरी भी है, मतलब है बहुत सारी उनके पास रॉयल जेट भी है, उनके पास फ्लाई दुबई भी है, लेकिन एमिरेट्स और इतिहाद की बात कर रहा हूँ। फिर उनके पास है जी दुनिया के बेहतरीन और सबसे बड़े एयरपोर्ट। मखतूम सबसे बड़ा हुआ, और दुबई दुनिया के 3 जो टॉप बिजिएस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स में हैं, वो उनके पास हैं। तो ये भी उनके कमाई का ज़रिया है। अगर हम शॉपिंग की बात करें तो दुनिया की बेस्ट शॉपिंग जो है ना वो कहते हैं दुबई में होती है। आप लग्जरी ब्रांड लेने जा रहे हो, आपको दुनिया के बेस्ट मॉल्स चाहिए, वो भी उन्होंने बनाए हुए हैं, वो भी उनके कमाई के ज़राए हैं। फिर अच्छा, उन दुकानों में सामान कहाँ से आता है? भाई पोर्ट से। दुबई मैरिटाइम सिटी है। दुबई मैरिटाइम में पता नहीं एक बार कितने 100 जहाज़ लक्जरी वाले वहाँ पे खड़े होते हैं, डॉक होते हैं, उनको किराया दे रहे होते हैं, वहाँ पे मरम्मत हो रहे होते हैं, वहाँ पे बन रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, वहाँ की वो यार वो कश्तियाँ आती हैं, बड़े बड़े वो फेरीज आती हैं, वहाँ पे बंदे लेके आती हैं। टूरिज़्म ही की बात करें, उन जहाज़ों में कौन आते हैं? मेडिकल टूरिज़्म वाले आते हैं। दुनिया जहाँ का आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर वहाँ करवा सकते हो, आप हार्ट सर्जरीज, किडनी सर्जरीज, यार वहाँ पे एक नहीं, 2 3 10 उनके पास सिटीज़ हैं, पूरे पूरे शहर हैं जहाँ पे सिर्फ अस्पताल होते हैं। वहाँ पे लोग तालीम के लिए जाते हैं। दुनिया जहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने और किसी मुल्क में नहीं सिवाय अपने मुल्क में और दुबई में जाके ब्रांचेस खोली हैं। उनके पास है नॉलेज विलेज, उनके पास है यूनिवर्सिटी सिटी, उनके पास एकेडमिक सिटी है। और फिर एकेडमिक सिटी को चलो वो चलो बंदे हो गए, वो आ गए, ठीक है, वो वहाँ पे आ गए, वो वाली टूरिज़्म आ गई। फिर वहाँ पे दुनिया जहान की इवेंट्स होती हैं, वहाँ पे एक्सपोज होते हैं, एक दिन 6 बड़े बड़े दुनिया के एक्सपोज हो रहे होते हैं। वहाँ पे यार फिल्म प्रोडक्शन होती है, उनके पास एक नहीं, 2 दुबई स्टूडियो सिटी हो गई, दुबई प्रोडक्शन सिटी हो गई, दुबई मीडिया सिटी हो गई। वहाँ पे ड्रामे बनते हैं अरबों के, वहाँ हॉलीवुड है, लॉलीवुड है। 3 फिल्में तो मैंने खुद देखी जो मेरे सामने, मैं काम जा रहा हूँ, मेरे सामने बन रही हैं। सब कुछ है वहाँ पे दुनिया की। उनके पास यार वो स्पोर्ट्स सिटी है, दे हैव लाइक यार रग्बी वर्ल्ड कप वहाँ पे है, घोड़ों की रेसिंग का वहाँ पे है, फुटबॉल के वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, टेनिस के वहाँ पे हो रहे हैं। कोई स्पोर्ट उन्होंने नहीं बख्शा यार। हमारे क्रिकेट के मैच वहाँ नहीं होते। यस, फहरिस्त शदीद लंबी है, और मैं चंद चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। वहाँ के फ्री जोन्स देखो, हज़ारों लाखों कंपनियां वहाँ पे रजिस्टर हुई हैं। एक कंपनी वहाँ पे कितना किराया देती है, उनको फीस देती है रजिस्ट्रेशन की। वो सोचो उनके लिए कितनी बड़ी आमदन का वो जरिया बनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे है, हैलिबर्टन वहाँ पे है, पोर्श वहाँ पे है, अनगिनत कंपनियाँ, फिलिप शिलिप सब वहाँ पे हैं।
ठीक है, पाकिस्तान में तो नहीं है उनके हेडक्वार्टर्स, पाकिस्तान में तो नहीं हुआ है, वहाँ पे हैं। वहाँ पे यार दुनिया जहाँ की फैक्ट्री खुल रही है। इंडिया की यहाँ पे पहले आती थी फॉग स्प्रे, लिखा होता था मेड इन इंडिया, अब वो दुबई में बनती है, यूएई में बनती है। वैटिका इंडिया की वहाँ बनने लग पड़ी है। पता नहीं कितनी बड़ी उन्होंने इंडस्ट्रीज़ खोल दी हैं, फैक्ट्रियाँ, उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। दुनिया जहाँ की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लग रही हैं, R&D की सारी कंपनियाँ वहाँ पे जा रही हैं। यार पानी तक भी वो खारा समुंदर का यानी साफ करके वो बेच रहे हैं। जिस तरह इजराइल 50 मिलियन क्यूबिक टन्स जॉर्डन को बेचता है, ठीक है, उनके पास इंडस्ट्रीज़ की कोई, आज की क्या यार, फ्यूचर की इंडस्ट्रीज़ भी देख लो ना, स्पेस सैटेलाइट्स उनके अपने हैं, वो यार खला में खुद पहुंच गए हैं। वो यार वहाँ पे वर्जिन के एयरपोर्ट होता है ना, स्पेस स्टेशन है वहाँ पे, वर्जिन जो टूरिस्ट को लेके जाती है खला में। दे हैव नो शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज। मैंने सिर्फ चंद गिनत बोली हैं। अब सोचो कि वहाँ पे रियल एस्टेट जो है ना उसके बाद आई है। अब देखो जितने स्टूडेंट्स आते हैं, जितने मरीज आते हैं, जितने एक्सपो पे ये लोग आए हैं, जितनी उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जितने वो फैक्ट्रीज चला रहे हैं, जितनी वो बिल्डिंग्स है जहाँ पे वो ऑफिसेज बने हुए लोगों के, उनमें जो काम करते हैं उनको कहीं रहना है। दैट्स द रियल एस्टेट जो वहाँ पे बनी है। और मैं अगर फर्ज करो दुबई ही की बात करो तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, इट फॉल 4 गुना। 100 रुपये की चीज़ 25 रुपये पे आ गई है और अब भी वो रिकवर नहीं हुई। दुनिया जहान का बैंक वहाँ है यार, लाइक अनगिनत। यार उनके पास ह्यूमैनिटेरियन सिटी है, यानी कि यूनिसेफ क्या, USAID क्या, दुनिया जहां की जो चैरिटी है ना वहाँ जाके तैयारी में बैठी है। उनके पास वेयर हाउसेज हैं, हज़ारों की तादाद में वेयर हाउसेज हैं, बड़ी आला रियल एस्टेट है जो वहाँ पे किराया दे रहे हैं उनको, बैठे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई जल्जला कहीं आया तो यहाँ से उड़ के चले जाएंगे। ये पोर्ट का एक्सेस है, ये DXB का एक्सेस है, ये मखतूम का एक्सेस है, ऐसे ऐसे हम पहुँचेंगे। हेलीपैड्स उन्होंने वहाँ बनाई हुई हैं, हमारे पास क्या भाई? आप समझते हो कि यहाँ पे हम बस एक रियल एस्टेट कैसे सोसाइटी खोल देंगे तो कहेंगे जी भाई दुबई ऐसे बनी और आप लोग बेवकूफ़ बन के आ जाएंगे। और मज़े की क्या बात है यार, हकीकत की पे जो मबनी है, लोग बेवकूफ़ बन के वहाँ पे पहुँच भी रहे हैं कि इनके ये खत्ते, ये इनके पहाड़ काट के हमने जो बराबर कर दिए तो ये जी दुबई बन जाएगा। आपकी जो सोसाइटीज़ हैं ना उनमें जो सड़कें हैं ना उनसे बेहतर दुबई की फुटपाथ्स हैं। आपकी इतनी बड़ी सोसाइटीज़ नहीं है जितनी उनकी एक एक पार्क है जो उस सोसाइटी के साथ लगी हुई है। ये मंजन ना बेचा करें, ये गरीब अवाम है, 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी है इन पॉपुलेशन एंड प्रॉब्ली 5वें नंबर पे एज द वर्स्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। इनको कारोबार करने दें, इनको छोटी छोटी ना 25-25 हज़ार 50-50 हज़ार की फैक्ट्रियाँ लगाने दें। जब आप देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आती है, आप 25,000 की फैक्ट्री लगाते हैं ना तो आप उसमें से महीने का ₹1,00,000 भी कमा सकते हैं। तो आपकी ₹1 की इन्वेस्टमेंट आपको महीने में 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा के दे रही है कि नहीं? साल में कितने कमा के देगी? 48 से ज़्यादा, 48 गुना। रियल एस्टेट सिर्फ पैसे पार्क करने के लिए होती है, अनलेस कि आप खुद बना रहे हो। वॉच माई वीडियोस में आपको बताता हूँ कि भाई आप कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। मेरी जो रियल एस्टेट है मैंने इसलिए उसमें पैसा रखा हुआ है क्योंकि बैंक में तो हराम है रखना, अक्सर सूद मिलता है, जो हलाल वाले हैं वो आर क्वेश्चनेबल, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में, शेयर्स में भी पैसे रखे हुए हैं, बिटकॉइंस में भी रखे हुए हैं, फलां पता नहीं किस किस चीज़ में रखे हुए हैं। तो एक रियल एस्टेट भी है मेरे पास चीज़। बंदा मेरी ज़मीन उठा के तो नहीं चला जाएगा, काबिज हो सकता है कोई गवर्नमेंट मेरे से छीन लेगी, लेकिन वो बात की बात है। यू ऑलवेज पुट मनी इनटू दीज रियल एस्टेट्स, अपने पैसे की जो कुव्वत ख़रीद है उसको बराबर रखने के लिए। कभी कभार हो सकता है कि एक इलाका यार अचानक बढ़ जाता है तो आप उससे थोड़े आगे बढ़ गए, बट पाकिस्तान में हमने ये बीमारी इतनी फैलाई हुई है कि लोग आज ख़रीदते हैं, कुव्वत ख़रीद को तो छोड़े उससे भी पीछे चली जाती है उसकी वो वैल्यू। मिसाल देता हूँ, 15 लाख का प्लॉट आज लेते हैं, 10 साल बाद वो 45 लाख का बिक जाता है। आपने कितने पैसे कमाए? नथिंग। क्योंकि ये तो नहीं है कि आज आप 10 साल बाद 45 का बेचेंगे और फिर जाके 15 के 3 ले लेंगे। उस वक्त 45 का बेचा, 45 का एक और आप ख़रीद पाएंगे, राइट? अनलेस कि आप बहुत दूर चले जाते हो, हमारी जगह से फिर 15 का खरीदोगे और फिर 10 साल इंतज़ार करोगे। जबकि कारोबार अलाउज़ यू टू मेक एक्स्ट्रा मनी अपने उस चीज़ पे। और मैं नहीं कहता कि हर सारा कारोबार यार आपको 4 गुना कमा के देता है, बट इसमें इतनी इस्तात ज़रूर होती है कि हर साल आपको 100 गुना यानी डबल ट्रिपल करके दे सकती है। बट दैट्स बशर्ते कि आप कारोबार तगड़ा चलाओ। अब ये भी नहीं कह रहा कि भाई 15 लाख का जाके आप कारोबार चलाना शुरू कर दो, कतई नहीं। अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी कारोबार नहीं किया,
कभी भी ज़िंदगी में कारोबार नहीं किया और आपके पास 15 लाख है तो आप 50,000 वाला बिज़नेस शुरू करो। और 50,000 वाले होते हैं बिज़नेस, बस आप लोगों को कभी किसी ने सिखाया नहीं है कि होते हैं, तो इसलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने साबित कर दिया बार बार अपने वीडियोस में, बस ये मुझे कहना था। वरना रियल एस्टेट एज अ मंजन बेचना, नथिंग रॉन्ग विद इट। दुनिया जहाँ रियल एस्टेट बेचती है, ठीक है, लोगों को घर चाहिए होते हैं रहने के लिए, कारोबार करने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, वेयर हाउसेज चाहिए होते हैं। आप ऑल द बेस्ट टू यू, मैं यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट टू यू। अल्लाह करे आपके बिजनेसेस 10-20 गुना और बढ़ें, बट नॉट बाय सेलिंग इट एज अ मंजन जो किसी के काम का नहीं है। ये मंजन फरोश आपको बता रहा है, मैं तालीम पाकिस्तान की बेस्ट बेचता हूँ, बेस्ट रिजल्ट वाली, कम वक्त में बच्चों को काबिल बना देता हूँ, दुबई में जाकर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। एंड देखने वालों, आपको याद दिलवा दूँ कि इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो